अब हम बात करें थर्ड रेशियो एक्टिविटी के अंदर, सेम ट्रेड पेएबल टर्नओवर रेशियो। पहले हमने की रिसीवेबल, अब हम कर रहे हैं पेएबल। पे क्यों करते हैं बिजनेस में? पे क्यों करते हैं? क्योंकि हमने क्रेडिट में परचेज किया है। तो यहाँ पे इसीलिए हमारा जो न्यूमरेटर है उसमें नेट क्रेडिट परचेजेस आ रहा है। रिसीवेबल में क्या था? नेट क्रेडिट सेल था। यहाँ क्या है? परचेजेस है, क्योंकि हम पे कर रहे हैं। नीचे एवरेज ट्रेड पेएबल। पेएबल किस किस को पे करते हो? क्रेडिटर्स को पे करते हो, बिल्स पेएबल को पे करते हो, ये तो आपको पता ही है। तो इसीलिए हमने ट्रेड पेएबल में दोनों लिए हैं, क्रेडिटर्स भी, बिल्स पेएबल भी। तो एवरेज है, इसीलिए ओपनिंग प्लस क्लोजिंग डिवाइड बाय 2 करेंगे। सेम है एवरेज पीरियड पेमेंट भी, जैसे हमारा ट्रेड रिसीवेबल में था, डेप्ट कलेक्शन कितना मिलेगा, कब मिलेगा, सेम है। 12 is for month डिवाइडेड बाय ट्रेड पेएबल टर्नओवर रेशियो। अगर आप डेज में निकाल रहे हो तो 365 डिवाइड बाय ट्रेड पेएबल टर्नओवर रेशियो, ये ध्यान रखना हमें, ठीक है। सेम ही है, बस रिवर्स क्या हो रहा है? सेल्स का परचेज हो रहा है, क्रेडिटर्स का डेटर्स का क्रेडिटर्स हो रहा है, बिल्स पेएबल बिल्स रिसीवेबल वो वाला रिवर्स हो रहा है, ठीक है। ये चीज़ हमें समझ में आ रही है। चलो एक छोटा सा क्वेश्चन ले लेते हैं इससे, फिर एक दो सम करेंगे, क्योंकि रिसीवेबल आप कर चुके हो, तो रिसीवेबल कर चुके हो तो पेएबल में आपको इतनी प्रॉब्लम नहीं आएगी। सेम टाइप ऑफ सम ही रहते हैं, ज़्यादा अलग नहीं आएंगे। चलो पहले एक बार ये छोटा सा देख लेते हैं। टोटल परचेजेस दी हैं, कैश परचेजेस दी हैं, परचेज रिटर्न दिया है। यहाँ पे नेट वर्ड है, ध्यान रखना, नेट वर्ड। नेट का मतलब होता है परचेज में से परचेज रिटर्न माइनस किया गया है, तो हमें इसे यहाँ माइनस करना है, ठीक है। क्रेडिट परचेज निकालना है, सो क्रेडिट परचेजेस, सी क्रेडिट परचेजेस निकालना है हमें। हम क्या करेंगे? अब यहाँ नेट निकालना है, वर्ड नेट भी ध्यान रखना। ये नेट किस लिए है? परचेज माइनस परचेज रिटर्न। तो टोटल में से कैश निकालोगे तो ऑटोमेटिकली क्रेडिट आ जाएगा, और हमें परचेज रिटर्न भी माइनस करना है। सो दिस इज 8,50,000 माइनस 1,90,000 क्लियरली गिवन, ठीक है। तो 8,50,000 माइनस 1 7,50,000, 7,50,000 अगेन माइनस 1,90,000 करो, 75 9, इतना तो हम कर ही सकते हैं, 15 6 56, सो दैट इज 5,60,000। ईजी है, यहाँ तक तो कोई डिफिकल्टी है नहीं। नेक्स्ट देख लेते हैं। क्रेडिटर्स दिए हैं बिगिनिंग में भी क्लोजिंग में भी, तो एवरेज निकालना बहुत ईजी है, प्लस करके डिवाइड बाय 2। एवरेज ट्रेड पेएबल, तो हमें निकालना है ट्रेड पेएबल का एवरेज। एट द एंड जो दिया हुआ है, एट द बिगिनिंग जो दिया हुआ है, प्लस करके डिवाइड बाय 2। 1,10,000 प्लस 1,70,000 डिवाइडेड बाय 2, तो ऊपर क्या हुआ? 2,80,000 डिवाइड बाय 2, इजी है, 1,40,000 डायरेक्ट आंसर है ना। अब इसको हम डालते हैं फॉर्मूला में, ताकि हमें निकले, हमारा जो आंसर है वो तो निकले। चलिए, हमारे टोटल नेट परचेजेस कितना है? क्रेडिट परचेजेस 5,60,000, यस। नेक्स्ट हमारा एवरेज ट्रेड पेएबल कितना है? 1,40,000। चलिए 40 से 40 कट। अब 14 इंटू क्या करेंगे? मल्टीप्लाई करके देखो, मुझे लग रहा है 4 पे आ रहा है ना। 4 16, यस 4 पे आ रहा है, मतलब ये 4 टाइम्स हो गया। अब अगर हमें निकालना है पेमेंट वाला पार्ट, तो 12 डिवाइडेड बाय 4, मतलब कितना हुआ? हर 3 मंथ में आपको पेमेंट देनी पड़ेगी। दिस इज 3 मंथ्स, तो आपको हर 3 मंथ में पेमेंट देनी पड़ेगी। साल में 4 बार, तो हर 3 महीने में आपको पेमेंट देनी पड़ेगी। दैट इज एवरेज पेमेंट पीरियड। आप डे में भी निकाल सकते हो, 365 से आप ऊपर लिख लो 12 की जगह, या फिर इसे 365 से डिवाइड भी कर सकते हो। सो दैट वे यू कैन फाइंड आउट द डेज ऑल्सो। ओके, तो दिस वन पर्टिकुलर क्वेश्चन डन। इसके बाद एक दो सम करते हैं इसके, बाकी वाली रेशियो भी प्रैक्टिस करेंगे, धीरे धीरे सब करेंगे। अब हम बात करें कुछ और सम्स की, वही रेशियो में ट्रेड पेएबल टर्नओवर रेशियो। यहाँ पे देखो क्लोजिंग ट्रेड पेएबल दिया है, अगर क्लोजिंग दिया है ओपनिंग नहीं दिया है तो यही हमारा एवरेज है, इसे डिवाइड बाय 2 करने की ज़रूरत नहीं है, समझना है। क्लोजिंग दिया है, अगर आपको ओपनिंग नहीं दिया है तो क्लोजिंग ही आपका एवरेज है, मतलब इस क्वेश्चन में क्लोजिंग ट्रेड पेएबल इज आवर एवरेज ट्रेड पेएबल, ठीक है। नेक्स्ट
नेट परचेजेस दिए हैं, मतलब परचेज माइनस परचेज रिटर्न ऑलरेडी हो चुका है। कैश परचेजेस दिए हैं तो ऑब्वियसली परचेज में से कैश हटा देंगे तो क्रेडिट आ जाएगा हमारा, और हमें क्या चाहिए, क्रेडिट। तो हम क्या करेंगे, इन दोनों को माइनस कर लेते हैं, ये आ जाएगा हमारा क्रेडिट परचेजेस। सी हाउ मच, 5,40,000। बहुत इजी है क्योंकि ये दोनों को हमने क्या किया, इन दोनों को टोटल परचेजेस में से कैश परचेजेस माइनस कर दी, तो वी गॉट आवर क्रेडिट परचेज। हमें क्लोजिंग ट्रेड पेबल दिया है विच इज इक्वल टू एवरेज ट्रेड पेबल, वो एवरेज ट्रेड ही है क्योंकि क्लोजिंग ओपनिंग तो दिया नहीं है। तो डायरेक्टली आंसर, इसमें तो कुछ था ही नहीं, है ना, हम डायरेक्टली आंसर निकाल लेते हैं इसी से ही। चलो 5,40,000 हमारा क्रेडिट है, डिवाइडेड बाय डायरेक्टली 90,000। तो यहाँ पे कोई बड़ी बात नहीं है, आंसर आ चुका है ना। तो बहुत इजीली आंसर आ गया, बहुत बड़ा कुछ था नहीं, सिंपल था कि क्लोजिंग दिया है तो आपको एवरेज निकालने की ज़रूरत नहीं है, क्लोजिंग इज़ योर एवरेज। इसमें थोड़ा काम करना पड़ेगा, चलो देख लेते हैं क्या क्या काम करना है, साथ साथ करते जाएंगे। कैश परचेजेज इज इक्वल टू 20% ऑफ टोटल परचेज। पहले तो परचेज निकालनी पड़ेगी, परचेज कैसे निकाले, चलो देखते हैं। सेल्स दिया है 10 लाख, ग्रॉस प्रॉफिट दिया है 20% ऑफ सेल्स, मतलब 10 लाख का 20% कितना हुआ, इजी है, वो तो हम देखकर ही बता सकते हैं। 20% विल बी 2 लाख, ये तो हमें यहाँ समझ में आ चुका है, ठीक है। तो 2 लाख हमारा ग्रॉस प्रॉफिट है, तो कॉस्ट कितना हुआ, व्हाट इज माई कॉस्ट, इन दोनों को हम माइनस करेंगे तो हमारा कॉस्ट आ जाएगा। यहाँ से हमें पता चल गया 10 लाख माइनस 2 दैट इज 8 लाख, ये चीज़ समझ में आ गई। स्टार साइन बना रही हूँ। सेल्स 10 लाख है, ग्रॉस प्रॉफिट 20% ऑफ सेल्स है, दैट मीन्स 2 लाख, 10 लाख का 20% 2 लाख, 10 लाख माइनस 2 8 आ गया मेरा कॉस्ट। यहाँ तक समझ में आ जाता है। ओपनिंग इन्वेंट्री दी है, क्लोजिंग इन्वेंट्री दी है, ओके। ट्रेड पेबल टर्नओवर रेशियो दी है 2, ट्रेड पेबल टर्नओवर रेशियो दी है 2। तो क्लोजिंग ट्रेड पेबल वर 2 लाख इन एक्सेस ऑफ ओपनिंग ट्रेड पेबल, मतलब हमें निकालना है क्लोजिंग ट्रेड पेबल एंड ओपनिंग ट्रेड पेबल, क्योंकि ये इन्होंने हमें नहीं दिया है, हमें ये निकालना पड़ेगा। पर उसके लिए हमें पहले चाहिए परचेजेस। परचेज निकालने का तरीका, हमें जो भी हमारा कॉस्ट होता है, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड है बेसिकली, ये जो आपका 8 लाख आया वो COGS है। आपको जब भी परचेजेस निकालने हो तो आप कैसे करोगे, सी परचेजेस इज इक्वल टू क्लोजिंग इन्वेंट्री, क्लोजिंग इन्वेंट्री जो भी आपके पास पड़ी है वो, प्लस कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड माइनस ओपनिंग इन्वेंट्री। आप सोचोगे ऐसा कैसे, आप खुद सोचो। अगर आपके पास 5 पेन पड़े हैं, 5 पेन पड़े हैं, ठीक है, आपने 10 सेल कर दिए हैं, आपने 10 सेल कर दिए हैं, स्टार्टिंग में 2 थे, तो आपने टोटल कितने खरीदे होंगे, 5 आपके पास पेन पड़े हैं, मतलब वो क्लोजिंग है, आपने 10 सेल कर दिया है, मतलब आपके टोटल 15 थे आपके पास, उस 15 में से 2 तो पुराने वाले हैं, तो आपने इस साल कितने लिए, 13। द सेम वे क्लोजिंग इन्वेंट्री जो आपकी पड़ी है वो, प्लस जो आपने सेल किया उसका कॉस्ट आप ऐड करोगे, तो माइनस ओपनिंग करोगे, पुराने वाला माइनस कर दोगे तो पता चल जाएगा मैंने इस साल कितना परचेज किया, तो परचेजेस निकालना ईजी हो जाएगा। चलो पहले परचेज निकाल लेते हैं। क्लोजिंग इन्वेंट्री हमें पता है, क्लियरली गिवन 5 लाख, ओके। कॉस्ट हम निकाल चुके हैं ऑलरेडी, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड 8 लाख, ओके। नेक्स्ट ओपनिंग कितना है, 3 लाख, 3 लाख यहाँ से हमने माइनस कर दिया, कितना हो गया, 13 माइनस 3 10 लाख, तो हमारे परचेजेस हो गए हैं 10 लाख के। अब 10 लाख में से 20% तो कैश है, तो क्रेडिट कितना हुआ, ऑटोमेटिकली 8 लाख, वो तो समझ में आ गया। तो यहाँ पे आ गया क्रेडिट परचेजेस इज इक्वल टू 80% ऑफ टोटल, क्योंकि 20 कैश है तो ऑब्वियसली क्रेडिट 80 होगा, तो 80% ऑफ 10 लाख, 80% ऑफ 10 लाख इज इक्वल टू 8 लाख। यहाँ तक तो हमारा कोई दिक्कत नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं, ठीक है। अब क्या है, अब इन्होंने दिया है ट्रेड, इसको हम रख देते हैं क्लोज ट्रेड
पेबल टर्नओवर रेशियो, ट्रेड पेबल टर्नओवर रेशियो दिया हुआ है ऑलरेडी 2, उसको यूज करते हैं अब, ठीक है। 2 इज इक्वल टू क्रेडिट परचेजेस 8 लाख, यस, डिवाइडेड बाय एवरेज ट्रेड पेबल, है ना, एवरेज ट्रेड पेबल। तो ये यहाँ जाएगा, ये यहाँ जाएगा, एवरेज ट्रेड पेबल कितना आ जाएगा, चलिए निकालते हैं, इज इक्वल टू 8 लाख डिवाइडेड बाय 2, यहाँ जा रहा है, सो इट इज 4 लाख, मतलब एवरेज ट्रेड पेबल मेरे कितने हैं, 4 लाख। इतना भी समझ में आ गया। चलिए उसके बाद देखते हैं, क्लोजिंग ट्रेड पेबल वर ₹2 लाख इन एक्सेस ऑफ ओपनिंग, मतलब अगर मेरा ओपनिंग x है, इफ आई अज्यूम माई ओपनिंग इज x, सो ऑब्वियसली माई क्लोजिंग इज x प्लस 2 लाख, x प्लस 2 लाख डिवाइडेड बाई 2, क्योंकि हम क्या कर रहे हैं, एवरेज निकाल रहे हैं। ये मेरा ओपनिंग, क्लियरली गिवन, क्लोजिंग ट्रेड पेएबल वर 2 लाख इन एक्सेस ऑफ ओपनिंग ट्रेड पेएबल। ओपनिंग अगर मैं x मान रही हूं तो ऑब्वियसली मेरा क्लोजिंग x प्लस 2 लाख होगा, ओपनिंग प्लस क्लोजिंग डिवाइड बाई 2 मेरा एवरेज होता है। सो हियर आप देखोगे 2x प्लस 2 लाख डिवाइडेड बाई 2, तो 2x प्लस 2 लाख डिवाइडेड बाई 2 क्या होगा मेरा, ये x प्लस 1 लाख, सो x प्लस 1 लाख इज माई एवरेज, इज इक्वल टू कितना है मेरा एवरेज, 4 लाख। 4 लाख आ गया। अब तो आप इजीली x निकाल सकते हो, x हो जाएगा मेरा 4 लाख माइनस 1 लाख। क्या आंसर आया, बहुत इजी है, वी गॉट आवर आंसर 3 लाख, यस। तो हमारा आंसर आ गया है 3 लाख, ठीक है। तो अब हमारा ओपनिंग 3 लाख आ चुका है, हमने x माना था ओपनिंग को, तो मेरा ओपनिंग ट्रेड पेएबल आ चुका है 3 लाख। तो क्लोजिंग कितना होगा, क्लोजिंग 2 लाख अबव है, यानी कि 5 लाख। तो हमारा क्लोजिंग हो गया 5, 3 प्लस 2, ठीक है। दिस इज माई ओपनिंग, दिस इज माई क्लोजिंग। एवरेज करके देखो, 3 प्लस 5 8, 8 डिवाइड बाय 2 दैट इज अगेन 4। तो हमारा ये करेक्ट हो गया आंसर। अंडरस्टूड। थोड़ा थोड़ा करके इसको सॉल्व करने की कोशिश करो, थोड़ा थोड़ा करके, जो भी दिया है उससे पहले थोड़ा पार्ट, फिर जो दिया है उससे। ये एक मेन पार्ट था इसके अंदर कि आपको परचेजेस कैसे निकालनी है। परचेजेस निकालने का तरीका ये याद रखना है, दिस नीड टू बी रिमेंबर्ड। सो क्लोजिंग इन्वेंट्री प्लस COGS माइनस ओपनिंग आपका परचेजेस आता है, बाकी तो जैसा दिया है वैसे करना है, ठीक है। अब इसके बाद हम नई रेशियो स्टार्ट करेंगे, वेट।